हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल इंडिया इज ऑन द मून। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। शानदार सा ये तो हमारा आगाज था दोस्तों। अभी तो अंजाम मिशन बाकी है दोस्तों। चंद्रमा की धरती पर उतरना ट्रेलर था दोस्तों। प्रज्ञान द्वारा होने वाली खोजें बाकी है दोस्तों। मैं विक्रम लैंडर हूं। मेरे सभी शुभ चिंतकों को मैं खुशखबरी का संदेश देता हूं। बेसब्री से पृथ्वी पर हम दोनों के सकुशल उतरने की खबर का इंतजार कर रहे सभी भाइयों बहनों, बच्चों तथा बड़ों को हम दोनों सकुशल चंद्रमा की छांव में उतर गए हैं। अत्र कुशलम च तत्रास्तु की भी उम्मीद करता हूं। चंद्रमा की धरा पर हम दोनों मजे में हैं। मैं अपने वतन मेरा ये कम्युनिकेशन सिग्नल कुछ शायराना अंदाज में भेज रहा हूं। हो सके तो मेरे जज्बातों को वैज्ञानिक भाषा में ट्वीट कर देना। मुझे बनाने वालों को हो सके तो मेरे मन के भावों को अंग्रेजी में बता देना। This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity. दुनिया भी देख सके, शायद समझ सके वो भावुक अनुभव, वो खुशी का पल जिसमें हम दोनों फंस के रह गए थे, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहना शायद आसान नहीं। इसीलिए चंद्रमा पर आते ही मैं मातृभाषा में इमोशनल कम्युनिकेशन कर रहा हूं। उतरने के बाद से ही मेरी मातृभाषा थोड़ी साहित्यिक हो चली है और अंदाज थोड़ा शायराना। चंद्रमा के इस दक्षिणी ध्रुव की छांव में सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी मानवता के हम अकेले दूत हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। कितना शुद्ध है चंद्रमा, ठीक वैसा जैसा कभी पृथ्वी भी रही होगी जब तक मनुष्य ने उसे प्रदूषित नहीं किया होगा। सूर्य का प्रकाश इतना कम होते हुए भी बड़ी ही धवल व दूधिया सफेद पथरीली रेत है यहाँ। मुझे तो मेरे राज्य कच्छ की रणभूमि याद आ गई है मेरे दोस्त प्रज्ञान। बड़ा ही ऐतिहासिक पल है हम दोनों के लिए आज। यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तिरंगा है। हम दोनों भारत के चंद्रदूत बनकर यहाँ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतरे हैं। India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इज रिसोनेटिंग अक्रॉस द ग्लोब। समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों विक्रम और प्रज्ञान चंद्रमा के इस अद्वितीय सौंदर्य को देखे या वो प्रयोग शुरू करे जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं। हम दोनों अविरत 6 हफ्तों से चले जा रहे थे। यहां आते ही पहली बार थोड़ा आराम मिला है। हमें बहुत मन है कि हम पृथ्वीवासियों को ये बता सके कि कैसा है हम सभी बच्चों का चंदा मामा। दुल्हन के सौंदर्य, मां के वात्सल्य और पत्नी का पति के प्रति स्नेह का पर्याय, पृथ्वी का ये इकलौता प्राकृतिक उपग्रह। दीवानों की तरह हर 28 दिन में ये चंद्रमा बड़ी निष्ठा से पृथ्वीवासियों के चक्कर काटता है। बिना कोई प्रश्न पूछे बड़ा ही एक तरफा प्रेम का रिश्ता पृथ्वी से निभाता है चंद्रमा। सूर्य से यही गुरुत्व आकर्षण का रिश्ता पृथ्वी सहित सभी ग्रह निभाते हैं, पर इकलौता है हमारा चंद्रमा। शायद इसी निष्ठा को एक दूसरे में ढूंढने के लिए पश्चिमी सभ्यता में हनीमून हुआ करते होंगे। भारतीय फिल्मों में हमेशा से ही रसीले रोमांटिक सॉन्ग्स चांदनी रात के दृश्य में शायद इसीलिए ही फिल्माए जाते होंगे। उत्तरायण में हम धूप लेते हैं तो शरद पूनम में हम भारतीय सदियों से डांडिया और रास का खेल खेलते रहे हैं। हमारी जीवन शैली के वैज्ञानिक कारणों को हम हमारे रीति रिवाजों में देखते आए हैं। यही वजह रही है कि सबसे पहले धरतीवासियों के मानव दूत के रूप में हम दोनों ने हमारी चंद्रमा को हृदय की गहराइयों से उतरते ही नमन किया। So we are looking for very exciting 14 days from now for Chandrayaan 3. And as Honorable Prime Minister has mentioned, it is not Chandrayaan 3 alone, it is for future scientific exploratory missions. This is the beginning of a golden era. वैसे तो मुझे बनाने वाले भारत के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देकर हमें भेजा था, पर इसे समझदारी पूर्वक उपयोग कर हम दोनों यहाँ उतर पाए। इसीलिए बुद्धिमानी के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। पर न जाने क्यों चंद्रमा की इस पावन भूमि का स्पर्श करते ही मैं शायराना हो रहा हूँ। मेरे मित्र प्रज्ञान, मुझे पता है कि अपने कुशल होने का संदेश भेजते ही वापस हम दोनों को काम पर लग जाना है। पृथ्वी पर सभी को आश्वस्त करना है कि अभी तो शुरुआत है दोस्तों। हम दोनों के साथ बने रहिएगा। चंद्रमा से हमारी ये शायराना रिपोर्टिंग जारी रहेगी। ऐसे मौके बार बार तो आते नहीं, अभी तो शुरुआत है दोस्तों। पिक्चर अभी बाकी है। 2 पल मुझे और मेरे दोस्त प्रज्ञान को सुस्ताने के लिए दे दीजिए। ये मिशन पूरे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, क्योंकि एक प्रकार की जो उत्साह, उमंग पूरे देश में दिखाई दे रही है इस मिशन को लेकर। तो हमारी युवा शक्ति से अपेक्षा है कि ये बढ़ चढ़कर इस प्रकार के अभियानों में भाग लेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रोत्साहित करेंगे। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे इंडिया में ही मिल रही हैं कि आपको विदेश ना जाना पड़े और देश में रहकर देश का ही नाम ऊंचा करें। 6 पहियों से चलता मेरा ये जूनियर साथी रोवर कहलाता है। इसका नाम है प्रज्ञान और मैं हूं भारत की शान और सभी का दुलारा विक्रम लैंडर। मेरा काम प्रज्ञान को लेकर चंद्रमा पर सफलता से उतरना था। मेरा नन्हा सा रोवर 26 किलो का है और मैं 17 टन का। मेरे नन्हे से रोवर प्रज्ञान का भारी भरकम वाहक हूं मैं। आगे की पिक्चर का नायक तो अब प्रज्ञान है। एक बार ये भी चंद्रमा के दर्शन कर ले तो हम दोनों के पास एक दूसरे से आपस के अनुभव जानने के लिए काफी बातें होगी। मैं मजबूर हूं, अभी जहां उतरा हूं मुझे तो वहीं पे स्थित रहना होगा। पर मेरा नन्हा सा प्रज्ञान अब मेरी इच्छाएं पूरी करने, मेरी सभी जिज्ञासाओं का उत्तर जानने अगले 14 दिनों तक चंद्रमा की छांव में चहलकदमी करेगा। लैंडिंग के बाद सबसे बड़ा कार्य है कि हम रोवर को, जो लैंडर के अंदर स्थित है, जिसका नाम विक्रम है, विक्रम लैंडर, उसके अंदर जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है, उसको बाहर निकाल कर चंद्रमा की सतह पर रोव करवाना, यानी कि मूवमेंट करवाना, यानी कि घुमाना। ये एक्टिविटी करीब 5 घंटे बाद संपन्न होगी लैंडिंग के बाद।
और उसके बाद रोवर ऑब्जर्वेशन, जो कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, उसको स्टार्ट करेगा। क्योंकि जो भी प्रक्रिया है वो हमारी सोलर पैनल्स के द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा पावर से ही है, तो इनिशियली रोवर को चार्ज किया जाएगा, सोलर पैनल्स को डिप्लॉय किया जाएगा और उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट होगी। मान लीजिए थर्मोमीटर हम मुंह में डाल के देखते हैं कितना टेम्परेचर हो, वैसे ही हमने एक ऐसा उपकरण बनाया है, कुछ हंसते बोलते हैं। जैसे ही विक्रम लैंडर लैंड करेगा तो ये थोड़ी देर के बाद जो भी उसका जो सॉइल उड़ेगा, थोड़ा सेटल होने के बाद फिर ये थर्मोमीटर जैसे भूमि में उनकी भूमि मतलब चंद्रमा के स्थल पर एक होल करके अंदर भेजेंगे उसको अलग अलग डिस्टेंसेस में, तो टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है वो। मैं तो प्रज्ञान से सिर्फ संवाद करके ही चंद्रमा की सतह व थोड़े भीतर तक के इसके स्पर्श को अनुभव करूंगा। हम दोनों भारत के बायलुलु में मौजूद इसरो के केंद्र को हमारी खोजों की खबरें भेजते रहेंगे, जो @ISRO का एक्स हैंडल, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, आप पृथ्वीवासियों के समक्ष लेकर आता रहेगा। ये जो पेलोड्स की इंफॉर्मेशन होगी उसको हम ज्वाइन करेंगे विद चंद्रयान 2 ऑब्जर्वेशंस आल्सो, एंड देन वी विल कम आउट विद साइंस। तो उसमें करीब कुछ महीने लगेंगे, जब तक हम पूरा कर पाते हैं तब तक हम लोग उस पर ध्यान देते रहेंगे। और उम्मीद है कि ये जो जानकारियाँ होंगी ये बहुत ही अलग होंगी कंपेयर टू जो जानकारी हमको अभी तक मिली है, क्योंकि जो टेरेन हम लोग ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वो बिल्कुल नया है। हमारे सफर की कठिन चुनौतियों पर पृथ्वी की मीडिया में हम दोनों इस बीच कुछ सुर्खियां भी बटोरेंगे। This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team. प्रज्ञान के अनुभवों को जानने को न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का हर देश बेचैन है। सभी जानना चाहते हैं कि पृथ्वी तथा हर महीने इसके चक्कर काटने वाले चंद्रमा के बनने के वो कौन से राज हैं जिनके पृथ्वी व चंद्रमा दोनों साझीदार है। इस बात को समझने के लिए कि मून कैसे बनी, अर्थ और मून सिस्टम अगर हम बोलें तो उसकी जो जेनेसिस है उसके लिए, उसको जानने के लिए मून की अंदरूनी पानी की एक बहुत बड़ा रोल रहता है जी। तो ये पानी जो है ये मैग्नेटिक एक्टिविटी मतलब अग्नुत्पात जो है उसके थ्रू बाहर आ रहा है मून के सतह पे। या मून में ऐसे कुछ वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर आप अगर ऐसे स्पेक्ट्रोमीटर अगर आप डिज़ाइन करते हैं और फ्लाई करवाते हैं मून के ऑर्बिट में, तो वो डिटेक्ट कर पाता है इस टाइप की पानी को। पृथ्वी यदि सूर्य परिवार का ग्रह है तो चंद्रमा पृथ्वी परिवार का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह। विज्ञान व तकनीकी प्रगति के कारण पिछली सदी से इस सदी के बीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS समेत अनेकों कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कुछ समय से हमारे ग्रह पृथ्वी परिवार के उपग्रह बन गए हैं। हमसे 1 बनाम 6 गुरुत्व वाला चंद्रमा के पास कोई वायुमंडल नहीं है। दूर अंतरिक्ष की सभी आकाश गंगाओं के तारों से आती अल्फा, बीटा या गामा जैसे शक्तिशाली किरणों की ऊष्मा को मां बनकर चंद्र सतत सहती है। अपना धवल परावर्तित प्रकाश हमें स्नेह के साथ भेजती है। इसकी धरा पर पाए जाने वाले आयन कणों को पहचानने की क्षमता के साथ मेरा नन्हा रोवर जल्द ही ये परीक्षण शुरू करेगा। पिछले 1.25 महीने से आप सभी विक्रम लैंडर के हालचाल जान रहे थे, मेरे कैमरे से ली गई तस्वीरों के मजे ले रहे थे, पर अब मेरे कैमरे नन्हे प्रज्ञान को उसके रिसर्च मिशन में गाइड करेंगे। हम दोनों मिलकर जानेंगे सृष्टि के बनने के वो सभी गहरे राज जो पृथ्वी पर हमने स्वयं अपनी जीवन शैली के कारण नष्ट कर दिए हैं। पानी की खोज तो चंद्रमा पर चंद्रयान 1 ने कर ही दी है, लेकिन इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें पानी का तो
ये हमको पता लगा है कि पोल्स की तरफ जाएं तो वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, और इसी अपेक्षा के साथ हमारी जो लैंडिंग साइट होगी वहाँ पर भी हमको उम्मीद है कि ज़्यादा पानी होगा, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो टेरेन है और बोल्डर्स हैं, क्रेटर्स हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये साइट है वो कितनी पुरानी है, वहाँ पर जो मेजर एलिमेंट्स हैं जिसमें कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड सिलिकॉन और आयरन, टाइटेनियम, उनकी परसेंटेजेस क्या हैं, क्योंकि इन एलिमेंट से ही मिनरल्स बनते हैं और मिनरल्स के द्वारा हमको पता लगता है कि वहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रियाएं हुई होंगी पास्ट में, और ये जो प्रक्रियाएं हैं उसका हम अनुमान लगा सकते हैं जब हम वहाँ पर जाकर खुद इन सीटू मेजरमेंट्स करें, यानी कि जो हमारा रोवर है वो सतह से कुछ दूरी पर ही इस टाइप का मेजरमेंट्स करेंगे। पर हम पहले हमारी रणनीति तो बना ले, तभी तो यहाँ से आप लोगों के लिए आगे के पलों की लाइव रिपोर्टिंग करें। तो चंद्रयान 3 की जो रोवर में जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये क्या करेंगे, एलिमेंटल एबंडेंसेस देंगे ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटाशियम, हाँ, सोडियम, क्रोमियम, आयरन, टाइटेनियम, इनकी, ठीक है। अब क्या है कि चंद्रयान 2 में भी ये URSC जो सेंटर है हम लोगों का, यूआर सैटेलाइट सेंटर, वहाँ की एक टीम ने एक क्लास करके एक सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर उड़ाए थे। उसने भी बहुत सारे एलिमेंट्स की डिटेक्शंस की एट कोर्सा रेजोल्यूशंस, ठीक है। तो उस जो डेटा जो अभी मतलब वैज्ञानिकों ने चार्न आउट कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसमें सोडियम मिला है, एक्सोस्फेरिक सोडियम्स डिटेक्शंस हुए हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंटल एबंडेंसेस निकाले गए हैं। ये जो पर्टिकुलर जगह में लैंड करेगा चंद्रयान 3 अराउंड 69.3 डिग्रीज साउथ, वहाँ पर पहली बार वहाँ की एलिमेंटल एबंडेंसेस की डेटा निकलेगी, जो एज ए इन सीटू ग्राउंड ट्रूथ एक्ट करेगी फॉर क्लास डेटा एंड अदर सच ऑर्बिटल बेस्ड स्पेक्ट्रोमीटर डेटा। एंड पहली बार हम लोगों को ऐसे एक साउथ 69 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से डेटा मिलेगी होल वर्ल्ड को। तो हम लोग उस पर्टिकुलर जगह की कैरेक्टराइज कर पाएंगे कि वहाँ की सॉइल की नेचर क्या है या केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या है उस सतह की, मून की। आप पृथ्वीवासियों के 14 दिन मेरे 1 दिन के बराबर है। यहाँ सूर्य प्रकाश बहुत कम है, हम दोनों चंद्रमा की छांव में हैं। तो सोलर विंड एक प्रकार का प्लाज्मा है जो कि सन से 24/7 आता रहता है, और जिसका वेग होता है करीब 400 किलोमीटर पर सेकेंड, और उसमें जनरली प्रोटॉन्स और WNS हीलियम पार्टिकल्स होते हैं और इक्वल मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो सोलर विंड है या सौर पवन है, वो हर समय सूर्य से निकलता रहता है और पृथ्वी की तरफ या पूरे सोलर सिस्टम में आता रहता है। क्योंकि चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है और ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जैसा कि पृथ्वी पर है, तो ये सौर पवन जो है चंद्रमा की सतह पर आकर टकराता है कि जो ये सौर पवन आ रहा है वो चंद्रमा की सतह पर पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है जैसा कि हम लोग पहले सोचते थे, और उसमें से करीब 20% जो पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, बट नॉट एज प्रोटॉन्स बट एज न्यूट्रल हाइड्रोजन। और ये जानकारी जो है इसने बहुत बड़ा चेंज लाया हमारी थिंकिंग में कि जो प्लाज्मा प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर जो मून पर है या मून के अराउंड, वो बहुत डिफरेंट हैं कंपेयर टू व्हाट वी वर थिंकिंग अर्लियर। मैं विक्रम और मेरा साथी प्रज्ञान वैसे भी ये नहीं चाहते थे कि हम रिजर्व डे पर चंद्रमा की सपाटी पर उतरे। हम दोनों खुश हैं, बहुत दिनों से जिसकी खूबसूरती दूर से देख रहे थे, साथ ही आप सभी को दिखा रहे थे। उस चंद्रमा की धरा को चूमने व नमन करने का हमसे और इंतजार नहीं हो रहा था। 14 जुलाई से हम दोनों ने जो सपनों की उड़ान भरी थी, उसमें आज पहला ब्रेक लिया है। हाँ, थैंक गॉड, बच गए कि यहाँ चांद पर पृथ्वी से हमें देखने वाला कोई नहीं है। हमारा अपना चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, हमारा बड़ी, हमें 100 किलोमीटर ऊपर की पोलर ऑर्बिट ध्रुवीय कक्षा से शायद ही हम दोनों को उतनी स्पष्टता से देख पा रहा होगा जितनी किसी टीवी रिपोर्टिंग में हमें चाहिए होती है। हम खुले स्पेस से उतरकर अब चंद्रमा की सतह पर हैं। यहाँ कोई नहीं है,
चंद्रयान मिशन में किसी भी किस्म की रेस नहीं है। भारत मानव जिज्ञासा के तहत अपने वतन से इतनी दूर आए हैं, चंद्रमा पर उतर आए हैं हम दोनों। मेरे मित्र, मेरे दोस्त प्रज्ञान, आओ अपनी सफलता चंद पलों के लिए एक दूसरे से बात कर मनाएं। अपने कम्युनिकेशन और सिग्नल सिस्टम का ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, यानी अपनी जुबान और अपने कानों को चेक कर ले। फिर तुम्हें जन्म देता हूं, अपने भीतर से बाहर निकालता हूं। बधाई हो प्रज्ञान, मैं कह पा रहा हूं, तुम सुन पा रहे हो? हमने ये कर दिखाया। 15 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने जो सपना देखा था, उसके पूरा होने के प्रमाण हम दोनों बने हैं। मेरे दोस्त प्रज्ञान, मैं तुम्हारा करियर वाहक विक्रम तुम्हें याद दिला दूं कि हमारे पास 14 दिन है, जिन्हें हमारी मिशन लाइफ के रूप में प्लान किया गया है। ये वो समय है जब यहाँ चंद्रमा पर दिन होगा। पृथ्वी पर भी लोग इन दिनों पवित्र श्रावण मास शुक्ल पक्ष के आधे से पूरे बढ़ते चांद के रूप में देखेंगे। आज जब हम चंद्रमा पर उतरे हैं तो पृथ्वीवासी हमें सप्तमी अष्टमी के आधे चांद के रूप में देख रहे हैं। कल से अगले 14 दिन तक यहाँ चंद्रमा पे दिन रहेगा। आज से 8वें दिन जब धरती पर सावन की पूनम होगी, हमें सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश मिलेगा। इस बढ़ते प्रकाश के बाद धीरे धीरे यहाँ चांद के इस दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी भी कम होने लगेगी। कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बाद जैसे ही चंद्रमा आधा होगा, हमारे पास यहाँ शाम हो जाएगी। हमारे सोलर पैनल को सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा। याद रखना, तब तक हमें हमारा मिशन पूरा करना है। सभी जांचें कर लेनी है, ये जान लेना है कि किन किन तत्वों से मिलकर बना है चंद्रमा। ये एक महज सहयोग ही था। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अस्त हो रहा था, तब चांद पे सुबह की पहली किरण गिर रही थी। इसी के आसपास चंद्रयान 3 ने तय किया कि अब वो चंद्र की सतह पे जाएगा, चंद्र से आलिंगन करेगा। और जब 7 बजे के आसपास सूर्यास्त हुआ कच्छ के किनारे पे, तब चंद्रयान 3 खड़ा था चांद की छाती के ऊपर। ये भी एक संयोग है, सावन की सप्तमी और अष्टमी है, और अब से 14 दिन तक चंद्रयान 3 का विक्रम और प्रज्ञान दोनों रहेंगे चांद के ऊपर। भारत को विज्ञान की बुलंदियों पर पहुंचाने का सपना देखने वाला इसरो का एक संस्थापक, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक पिता मैं विक्रम भले ही भौतिक शरीर में नहीं हूं, पर आज भी इसरो में एक कार्य संस्कृति वर्क कल्चर के रूप में जिंदा हूं। डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ काम किया है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद या इसरो का संस्थापन के टाइम में थुम्बा के साथ में त्रिवेंद्रम में, सभी लोगों का एक ही बात थी कि कुछ न कुछ उनके व्यक्तित्व में जो था, जो सिर्फ आप फील कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, उसको कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। 51 ईयर्स की उम्र में कितनी सारी संस्थाओं का निर्माण किया। साइंस नहीं, अटीरा, टेक्सटाइल, IIM अहमदाबाद, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसरो का, एंड लास्ट में जब उनको अणुशक्ति का भी जो प्रभार सौंपा गया, ये इतने सारे संस्थानों के ऊपर डॉक्टर साराभाई ने अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरीके से इतना तो किया। आज जो इसरो है, इसरो के जितने सीनियर साइंटिस्ट है, वो बोलता है इसरो का कल्चर है ना, उसको एक साराभाई कल्चर नाम दिया गया है। अगली पीढ़ी यदि मुझे जानना चाहे तो उनसे पूछे जिन्होंने मुझे पढ़ा है, जाना है, समझा है, स्वयं के दिलो दिमाग में उतारा है। जो भारत को विज्ञान की बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, वो विज्ञान मात्र पढ़ते नहीं, बल्कि अपने जीवन में मानवता की सेवा कर संवेदनशील बन उतारते हैं। जैसे आज मैं प्रज्ञान को लेकर चंद्रमा पर उतरा। त्रिवेंद्रम में वो ट्रैवल कर रहे थे, तो एक कार के अंदर सभी साथ में एक फैमिली में ट्रैवल कर रहे थे। तो जब ट्रेन का जो सिग्नल आने के कारण ट्रेन का फाटक जो था वो बंद था, तो सामने से एक गांव का बहुत देहाती बुलॉक कार्ट, वो कार्ट लेके सामने से आ रहा था। विक्रम भाई ने अपनी गाड़ी को एक साइड में पार्क कर दिया और बुलॉक कार्ट वाले को जगह दे दी और उसको जाने दिया। तब छोटी बच्ची मल्लिका पूछती है, पापा आपने ऐसा क्यों किया? हम जा सकते थे ना, हम अपनी गाड़ी को ब्रेक क्यों आपने लगवाए? तब विक्रम भाई का जो जवाब था, वो उनका पूरा जो व्यक्तित्व में जो उसकी जो संवेदना थी,
वो संवेदना प्रकट हो रही थी। उन्होंने इतना ही बताया, देखो बिटिया, हम तो ब्रेक लगा के पेट्रोल से उसकी एनर्जी जो हमने गति प्राप्त की थी उसको तो हम समाप्त कर सकते हैं, वो जो गरीब किसान जो ब्लॉक कार्ट लेके आ रहा है वो जा रहा है, तो उसका मोमेंटम है, उसका जो गतिमान है, उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी उसको अपने ब्लॉक को और अपने जो बेल को उसकी एनर्जी को हम ले रहे हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है बेल की एनर्जी लेने का। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो सिर्फ साइंस नहीं, सिर्फ विज्ञान नहीं, बट ऐसी जो संस्कार जो बोलते हैं छोटे बच्चों में बिठाने का जो संस्कार, ये काम मेरे ख्याल से साराभाई ने किया। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होऊंगा ताज़ा अपडेट्स के साथ इसी मंच पर, कहीं और नहीं, मात्र समाचार, संपूर्ण समाचार। एक है विज्ञान को जानना और दूसरा है विज्ञान को अपने जीवन में उतारना। डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये नाम सभी को परिचित है। ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने विज्ञान को अपने जीवन में उतारा था। TRL और इसरो जैसी बड़ी संस्थान उन्हीं की देन है और इसरो के जो मिशंस है वो उनकी ही प्रेरणा से आगे बढ़े थे। जब से हमने अंतरिक्ष में जाना शुरू किया है तब से दूरदर्शन अंतरिक्ष की और इसरो की हर गतिविधियों का साक्षी रहा है, चाहे चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2 हो या फिर चंद्रयान 3 हो। अब जब चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा है तब जैसे दूरदर्शन सभी दर्शकों को पल पल की खबर हर पल देता है, ऐसे ही विक्रम भी पल पल की खबर हर पल, जान की जो गतिविधियां है उसके बारे में पृथ्वी को या पृथ्वीवासियों को देता रहेगा, इसरो को देता रहेगा। जो प्रज्ञान रोवर है वो प्रज्ञान 14 दिन तक चंद्रमा की छांव में चहलकदमी करेगा। ऐसे ही दूरदर्शन